तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर अपडेट आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 17 नवंबर से आप लोगों के ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। आखिर ये चल क्या रहा है आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी में कि 2024 की वैकेंसी है और डेट आया उसके बाद भी जो है यहाँ पर 17 नवंबर से अब आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर फिर से स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई थी तो वहाँ पर जज ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। तो केस तो फिर से आईटीआई की तरफ झुक गया है। अब 10th वालों का क्या होगा और क्या ये भर्ती का क्या होगा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जब वैकेंसी आई तो वहाँ पर क्या बोला गया कि पहले तो 2018-19 से बोलते आ रहे हैं कि ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आप लोग आईटीआई करो। तो काफ़ी सारे छात्रों ने इस नोटिफिकेशन को देखकर आईटीआई किया। ये भर भर के प्रचार कर रहे थे, वेबसाइट में अपलोड कर रहे थे, नोटिस पर नोटिस देते आ रहे थे कि ग्रुप डी वैकेंसी के लिए जो है आईटीआई चाहिए। तो जब छात्रों ने आईटीआई कर लिया तो यहाँ पर जब 2024 वाली वैकेंसी 2025 में आई तो इन्होंने नोटिफिकेशन में बोल दिया कि हमें आईटीआई नहीं चाहिए, 10वीं वाले भी जो है सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले भी। तो यहाँ पर आईटीआई वाले जो है इसी के अगेंस्ट से कि हमको बोला गया कि टेक्निकल पोस्ट पर जो है आईटीआई रहेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसी के अगेंस्ट जो है वो लोग कोर्ट केस कर दिए थे। तो कोर्ट में जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले कैट में केस चला था, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से फिर कैट में गया, लेकिन अभी भर्ती में हाई कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से स्टे लगाया था। लेकिन रेलवे ने क्या किया, हाल ही में अभी 8 तारीख को जो है इन्होंने नोटिस जारी किया कि हम जो है 17 नवंबर से ग्रुप डी वैकेंसी का एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबको ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि 17 नवंबर से कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो भर्ती से स्टे हटा ही नहीं था। तो आईटीआई के वकील जो थे, आईटीआई पक्ष से जो थे, वो लोग फिर से हाई कोर्ट गए कि आप लोग जो है यहाँ पर इस वैकेंसी में स्टे दिए थे और रेलवे ने कैसे नोटिस जारी कर दिया कि ये एग्ज़ाम हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो 17 नवंबर से एग्ज़ाम कैसे करा रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हियरिंग थी, आज सुनवाई थी। तो जहां पर आईटीआई पक्ष के वकीलों ने जो है यही बोला कि आप लोग जब हाई कोर्ट को बोला जज के सामने कि आपने जो है इस पर स्टे दिया था और वहाँ पर कैट को आदेश दिया था कि मिनिमम 1 मंथ में आप इसके रिजल्ट पर जाइए, भले ही आईटीआई के पक्ष में हो या फिर 10th के पक्ष में हो। लेकिन 1 मंथ कंप्लीट हो गया तो कैट ने भी वहाँ पर डायरेक्ट 2 महीने का 30 अक्टूबर का जो है टाइम दे दिया है। ठीक है, तो 2 महीने का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद रेलवे ने भर्ती में स्टे होने के बाद भी जो है नोटिस निकाला कि 17 नवंबर से हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये क्या है? तो इसको सुनकर जो हाई कोर्ट के जज थे वो एकदम बौखला गए और उन्होंने रेलवे के जो वकील थे उनसे जवाब मांगा कि जब भर्ती पर हमने स्टे दिया है, रोक लगा दिया है, तो उस भर्ती पर प्रोसेस कैसे हो रही है, कैसे आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। लेकिन इसका जवाब रेलवे के वकील एक भी नहीं दे पाए हैं। आज जो सुनने में आ रहा, अभी तक इसका पूरा डिटेल जो है अपडेट नहीं हुआ है। जैसे डिटेल अपडेट होगा तो डिटेल से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो बताया गया तो वहाँ पर रेलवे के जो वकील थे कोई भी जवाब नहीं दे पाए इस पर कि हम जो है क्यों वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट जारी किए स्टे होने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक और न्यूज़ बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर भी आईटीआई के पक्ष से जा चुके हैं और याचिका लगभग मान के चलिए कि मंडे तक दायर हो जाएगी। हो सकता है कल ही याचिका दायर हो जाए। जो इंटरनल न्यूज़ मिल रही है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि याचिका दायर हो जाए। और यहाँ पर हाई कोर्ट में भी आप लोगों की आज सुनवाई थी। तो हाई कोर्ट के जज साहब जो थे उन्होंने रेलवे के वकील को
पूरी तरीके से बोला है कि इस भर्ती पर पूरा स्टे लगा हुआ है और जब तक इसका निर्णय नहीं आता है तब तक आप भर्ती में कोई भी प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं। हालांकि रेलवे के वकीलों ने बोला था कि हम इस वैकेंसी पर कोई ज्वाइनिंग वगैरह थोड़ी दे रहे हैं, हम तो इस वैकेंसी को आगे मतलब हम इस पर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, इस वैकेंसी का एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जज ने साफ साफ बोल दिया है कि जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये भी तो भर्ती का ही प्रोसेस है। क्या उसमें भर्ती में नहीं बोला गया है, आपके नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे? उसमें भी तो प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात बोली गई है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात की गई है वो भी तो भर्ती के प्रोसेस के अंतर्गत ही आएगा ना। तो वहाँ पर जो है उसका जवाब जो रेलवे के वकील थे वो नहीं दे पाए हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी न्यूज़ आ रही है तो वहाँ पर ITI पक्ष यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। ITI की ओर जो है जज का थोड़ा सा रुख अच्छा था, जिस वजह से यहाँ पर ITI छात्रों को जो है थोड़ा खुश होने का मौका मिला है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद जो है 10th वाले तो ठीक है वो तो चाह रहे थे कि इसी तरीके से भर्ती की प्रोसेस चले, लेकिन ITI वालों छात्रों को यहाँ पर झटका लगा था। लेकिन अब उनको थोड़ा राहत मिलती है और मान के चलिए कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको RRB की वेबसाइट में इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है कैंसिलेशन का आर्डर आपको देखने को मिल जाएगा कि इस डेट पर हम एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं। भले वो रीज़न कुछ और दें या फिर ये जो नोटिस इन्होंने जारी किया है इसको वेबसाइट से हटा लिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। यही 2 ऑप्शन कर सकती है RRB। बाकी क्या होता है देखते हैं। आप लोगों का क्या राय है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर RRB तो पूरी तरीके से फंसा के रखा है। यहाँ पर मैं मानता हूँ ना ITI छात्रों का दोष है और ना ही 10th वाले छात्रों का दोष है। 10th वाले अपनी जगह है, ITI वाले अपनी जगह है। 10th वालों ने नहीं कहा है कि ITI की जगह हमको दो और ना किसी के कहने पर ये हुआ है, ये रेलवे अपने से निर्णय ली है। तो जब आपको ITI नहीं लेना था तो पहले से प्रचार क्यों करते आ रहे हो? जिसको करना था करते ITI, जिसको नहीं करना था नहीं करते। लेकिन रेलवे तो 2018 से लगातार बोलती आ रही है कि लेवल 1 पद के लिए जो है हम ITI लेंगे। तो अब कोई इस जो है नोटिफिकेशन को, आपके नोटिफिकेशन को देखकर ITI किया हो या अपने से ITI किया हो वो मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जो DGT का डाटा है उसके हिसाब से 2018 के बाद ITI कोर्स करने वालों की संख्या बढ़ी है। जो पिछले 2014, 15, 16 में होता था उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लगभग 5x तक हो गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ALP टेक्नीशियन की कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास डिप्लोमा है लेकिन ITI नहीं है, तो वो ऑप्शनल में रखते हुए पार्ट टाइम जो है ITI कर लिए हैं, तो उस वजह से नंबर बढ़ा है। तो जब आप पहले से बोल रहे हैं तो क्यों ना आप पोस्ट खाली है 1 लाख टोटल पद कर दो, 1 लाख जो है टोटल पद कर दो। ठीक है, और जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ITI कर दो और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें 10वीं कर दो। सीधा सा फंदा, कोई इधर नोक झोंक नहीं, ना 10वीं वालों को प्रॉब्लम है ना ITI वालों को प्रॉब्लम है। बस 1 लाख वैकेंसी कर दो, यहाँ पर वैकेंसी तो खाली है तो वैकेंसी बढ़ा दो और 10वीं वालों को 10वीं वालों की पोस्ट दे दो, ITI वालों को ITI की पोस्ट दे दो। दोनों का यहाँ पर समस्या और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन रेलवे ऐसा कर नहीं रही है, वो तो मानने वाली नहीं है। तो अब क्या ही कहना, देखते हैं आगे क्या होता है 1-2 दिन में। तो अभी तक पूरा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है जो आज कोर्ट में हुआ है। जब आ जाएगा तो पूरा डिटेल से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।